जब मौसम बदलने लगते हैं तो हम सबको भी जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो अलग अलग सलाह देते हैं कि बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। कैसे आपको कब किस वक्त में नहाना है, कैसे पानी से नहाना है। जी हाँ, मैं सरिता दिल्ली से आज आपसे कुछ इसी विषय पे बातचीत करूंगी, लेकिन बातचीत की शुरुआत में करूं उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, और एक गुजारिश ख़ास आज आप सबके साथ है मेरी ये कि बहुत सारे हमारे साथियों की ये शिकायत होती है कि आपका वीडियो हमें देखने का मौका नहीं मिल पाता है। हमने उनसे व्यक्तिगत रूप से कमेंट बॉक्स में उनको जवाब दे दिया था और उनसे कह दिया था कि आप सब जब भी आपने सब्सक्राइब किया होगा तो उसके बगल में आपको एक बेल आइकन दिखाई देता है, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जितने भी वीडियोस हम आपके लिए बनाएं और अपलोड करें फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सब सब्सक्राइब तो कर लेंगे ना? कर लीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़रूरत है। साल हो गए हैं और अभी तक हमारे बहुत थोड़ी सी साथी हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और ढेर सारे साथी होने चाहिए थे आप जैसे अच्छे। वैसे जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं। तो चलिए आज हम उस मुद्दे पे आते हैं, उस विषय पे आते हैं जिस विषय पे हमें करनी है आज बातचीत। वाटरिंग, मिस्टिंग और शावरिंग, ये 3 विषय है और तीनों विषय के बारे में बार बार हमसे हमारे जो सब्सक्राइबर मित्र हैं या जो गार्डनर हैं, जो नए नए हमारे मित्र बने हैं, वो सवाल कर रहे थे कि कैसे किया जाता है। तो हम आज अपने गार्डन के एक छोटे से कॉर्नर पे आए हैं और यहाँ देखिए हमारा ये गोल्डन पांडा के इस पौधे में कितने अच्छे से पत्ते निकल आए हैं और पत्ते निकलने के साथ साथ इसमें फूल भी बनने लग गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि पानी कैसे। पानी 2 तरीके से 3 तरीके से आप डाल सकते हैं। एक तो सीधे मग्गे से बहुत सारे लोग पानी डालते हैं पौधे में। हालांकि हमें सबसे पहले 3 चीज़ों का ख्याल रखना है कि कौन से पौधे में कितने पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी पौधा साथियों जब हम लगाते हैं तो 3 ही चीज़ खास है, हवा, पानी और मिट्टी। तो 3 चीज़ों में अगर हम किसी भी पौधे के बारे में जान जाते हैं कि इसे कितनी हवा चाहिए, कितनी रोशनी चाहिए, कितनी मिट्टी चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए और धूप कितनी चाहिए, तो वो पौधा आप लगाने में माहिर हो जाते हैं और वो पौधा कभी भी आपके गार्डन से जुदा नहीं होगा। तो जैसे ये लोलीना का हमारा ये प्लांट है, इसमें पानी तो कम चाहिए, लेकिन ये सामने अभी दिख रहा है, इसमें अलाइजम का मैंने पौधा लगाया था जो अब सूख गया है तो हटा दिया है। तो इसी में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मग्गे में बहुत सारे लोग पानी लेते हैं और एक ही जगह पे पानी डाल देते हैं। यूं अगर धार से आप एक ही जगह पे रोज, क्योंकि आपको यही एक एरिया दिखाई देता है और आप ऐसे धार से पानी डालते चले जाते हैं इसमें, तो आप थोड़ी दिन के बाद देखेंगे 2-4 दिनों के बाद कि जिस जगह पे आप धार से एक ही जगह पे, क्योंकि वही आपको एंगल मिल रहा है और वही डाल रहे हैं, तो वहाँ पे एक गड्ढा सा हो जाता है। जैसे पानी अगर धार से डालेंगे तो वहाँ गड्ढा हो जाएगा और फिर उसके बाद रूट जो है वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप मग्गे से भी पानी डालते हैं तो उसमें भी आपको नीचे हाथ रख करके पानी डालने की ज़रूरत होती है। अब यही मुश्किल होता है, हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि सरिता जी आप वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं। मेरे साथ वीडियो बनाने के मुश्किल यही होती है कि मैं एक हाथ में कैमरा लेती हूँ और उससे वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ तो फिर मुश्किल हो जाती है। लेकिन चलिए फिर भी मैंने इसे अपनी बाजू में दबा लिया है कैमरे के स्टैंड को और कोशिश करती हूँ कि आपको बता पाऊँ। ये देखिए अगर आप मग्गे से भी पानी डालते हैं तो प्लीज़ इसमें जिस तरीके से मैं हाथ नीचे लगा रही हूँ इस तरह से आप हाथ लगा के अगर पानी डालेंगे तो ये पूरे में पानी फैल जाएगा। तो इस तरीके से एक जगह आपका ये होल नहीं होगा किसी भी गमले में और आपका वो गमला या उस गमले में लगा पौधा खराब नहीं होगा। जनरली लोग जो गार्डनर हैं उनके घर में बहुत सारे पौधे होते हैं तो बाल्टी में भर के मग्गे से पानी डालना उतना संभव नहीं होता है, तो लोग पाइप लगा लेते हैं। पाइप भी लगाते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे पाइप भी लगा लिया तो एक गमले में ऐसे पाइप को एक जगह लगा देते हैं। अब देख रहे हैं एक ही जगह अगर पाइप आपने लगाया और जब यहाँ से पाइप हटाएंगे तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे एक गड्ढा सा हो गया है और फिर
वही होता है कि वही एक एंगल मिलता है तो एक ही एंगल में वो पानी डालते चले जाते हैं। तो वाटरिंग करने का ये तरीका बिल्कुल ही सही नहीं है। वाटरिंग अगर आप पाइप से भी करते हैं तो मैंने मग्गे से कोशिश की आपको समझाने की, अगर आप पाइप से भी डालते हैं तो आप यूँ डालें, इस तरीके से करके आप पाइप से, जैसे आप हाथ लगा लें इसमें और इस तरीके से पानी डाल दें। जैसे देखिए ये ऐसे हाथ लगा लें, ऐसे डाल लें, ठीक है। तो वाटरिंग का ये तरीका सबसे सही है कि आप यूं हाथ लगाएं, एक जगह, बिल्कुल एक ही जगह यूं ऐसे डाल करके ना छोड़ दें, हाथ लगा करके ही डालें। देखिए जैसे यहाँ भी मैं दिखाती हूँ, ये हाथ लगा लिया है तो ऐसे हम इसमें पानी डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे पानी डाल सकते हैं यूं फैला करके, ठीक है। तो ये हो गया पानी को वाटरिंग करना, इसे कहते हैं कि हम पाइप से वाटरिंग कर सकते हैं। अब बात आती है शावरिंग की, कि शावरिंग क्या है। शावरिंग में भी वाटर, पानी प्लांट के नीचे जाता है और अच्छे से हम पौधे को नहलाते हैं। जैसे ये देखिए कि इसे करने के लिए आप ये पाइप को लीजिए, पाइप को हाफ यहाँ से फोल्ड करिए या फिर आप यूं फोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यूं फोल्ड करेंगे तो ये देखिए यूं फोल्ड किया मैंने, यूं, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए थोड़ा सा पाइप को दबा दीजिए तो ये पानी चौड़ा हो जाएगा। तो आप इसे पौधे के ऊपर से पूरा यूं डालिए, ये देखिए इस तरह से आप डालेंगे तो ये पानी की शावरिंग हो गई। तो हमारा पौधा जो है बिल्कुल नहा लेगा और तरोताज़ा दिखेगा, स्वस्थ दिखाई देगा। और इस तरीके से आप करके सारे पौधे को शावरिंग करा सकते हैं। आप एक बात पे गौर ज़रूर करिएगा कि जितने भी हमारे गार्डनर फ्रेंड्स हैं वो जब बताते हैं तो कहते हैं कि इस पौधे को शावरिंग करानी है, इस पौधे को वाटरिंग करनी है और इस पौधे को मिस्टिंग करनी है। तो दो चीज़ें तो हमने देख ली। शावरिंग कैसे की जाती है, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, ये शावरिंग है। देखिए इस पर पूरी मैं शावर कर रही हूँ, इसको नहला रही हूँ। क्योंकि जब हम प्लांट्स को शावरिंग कराते, नहलाते हैं तो भी इसकी डालियों से, पत्ते से पानी जो है वो पॉट के अंदर ही जाता है। देखिए मैं इसको शावरिंग करा रही हूँ, ठीक है, ये शावरिंग करा रही हूँ मैं। ये देखिए कि ये जब शावरिंग हम पौधे को करा रहे होते हैं तो भी पानी पॉट के अंदर ही जा रहा है। तो वाटरिंग, शावरिंग, दो चीज़ों से पानी भरपूर जो है हमारे पौधे को मिलता है और पानी पूरा नीचे गमले में ही जमा होता है। अब बात आती है तीसरी, मिस्टिंग। बिल्कुल फव्वारा, जैसे चेहरे पे पानी का फव्वारा हम मारते हैं ना, उस तरह से। अब उसके लिए भी आप, या तो आपके पास कोई ऐसा पंप है जिससे कि बिल्कुल छोटी छोटी जाली बनी हुई हो तो ठीक है, आप उससे करिए शावरिंग, मिस्टिंग सॉरी। और अगर नहीं तो आप इस पाइप से भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब इसके लिए आपने ये देखिए, ये देख रहे हैं, पूरा इसको दबा दीजिए और इसको देखिए जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं ना, ये देख रहे हैं, ये बारिश की बूंदें, ये देखिए मैंने यूं दबाया है और जब तक पौधे तक पहुंचेगा तो ये बारिश की बूंदों के समान दिखाई देता है। तो ये इस तरीके से आप बारिश की बूंदों के जैसा ही इसे, इसके ऊपर मिस्टिंग कर सकते हैं इन पौधों को। तो तीनों चीज़ों में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे साथियों को अंतर समझ में आ गया होगा, वाटरिंग, शावरिंग और मिस्टिंग। तो जहाँ पे जो भी गार्डनर फ्रेंड हमारे इस बात को सजेस्ट करते हैं कि इस पौधे में आप वाटरिंग करिए तो उसे वाटरिंग करिए, करने का तरीका। अगर वो कहते हैं कि इसे शावरिंग कराइए तो शावरिंग कराइए, और वरना अगर कहते हैं कि इस पौधे को मिस्टिंग की ज़रूरत है तो बस इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से आप मिस्टिंग करें। और मिस्टिंग में एक चीज़ फ़ायदा होता है कि कितनी भी ऊंची ऊंची जगह तक भी आपके प्लांट्स लगे होते हैं तो उस पर भी मिस्टिंग हो जाती है और ऊपर ऊपर से सारे पौधे अच्छे से गीले हो जाते हैं और वो बिल्कुल साफ सुथरे, नहाए धोए से दिखाई देते रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा और जिन लोगों के भी सवाल थे, जो लोग भी जानना चाहते थे कि क्या होता है अंतर इन तीनों चीज़ों में, वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर मैं आऊँगी, आप सबके बहुत सारे कौतूहल है, बहुत सारे सवाल हैं, आपके सवालों के जवाब में अपना एक छोटा सा वीडियो बना के जल्द ही आने वाली हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। और जैसा कि मैंने शुरू में गुजारिश की थी कि अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए ना, कर लेंगे ना और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा।
नहीं भी पसंद आए, मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि वीडियो ना भी पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिए। क्या जाता है आपका लाइक करने में, हमारे लिए ही नहीं, बहुत सारे जो हमारे वीडियो मेकर हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं सालों साल चैनल बना करके और वेट करते हैं किसका, आप जैसे अच्छे और सच्चे साथियों का, कि आप सब्सक्राइब करेंगे, उनके चैनल को व्यू देंगे तो उनका चैनल चलेगा और उनका उत्साहवर्धन होगा। तो अब मैं चलती हूँ। आप सब अपना खूब खूब ख्याल रखिए, अपने बागीचे का, अपने प्लांट्स का खूब ख्याल रखिए, ढंग से पानी डालिए पौधों में और पौधों को हरा भरा रखिए। तो अपना ख्याल रखिएगा ना। अब मैं चलती हूँ, आप सबके सेहत की दुआ मांगते हुए आपसे कहती हूँ नमस्कार।